वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ये जो मैंने आपको ऊपर नुस्खा बना के दिखाया, अभी मैंने ये लिख कर भी कर दिया। लोबान कोड़िया 50 ग्राम, मोम 100 ग्राम और तिल का तेल 250 ग्राम। तरीका तैयारी मैंने ऊपर दिखा भी दिया, ये पूरा ये लिखा भी हुआ है। और इसके फ़वाइद क्या है, ये हर किस्म के दर्दों के लिए जादू या असर दवा है। मुजरब है, 1 से 2 दफ़ा लगाने से दर्द ख़त्म हो जाता है। कमर दर्द हो, मोरों का दर्द हो, गर्दन के मोरों का दर्द हो, पट्टों का खिंचाव, पट्टों का दर्द हो, पट्टों का सुन होना हो, जोड़ों से कड़कड़ की आवाज़ आना हो, घुटनों में ग्रीस ख़त्म होना हो या घुटनों में जाम होना हो। जब कहते हैं ना डॉक्टर कि भाई आपके घुटनों के अंदर ग्रीस ख़त्म हो गया, तो उसमें भी जादू असर है, ये लगा सकते हो। या मिसाल हड्डियाँ अकड़ जाती, बाज़ों का हड्डियाँ बढ़ भी जाती है खुश्की की वजह से, बाज़ों का हड्डियों में जाल पड़ जाता है, उन तमाम उसमें लगा सकते हो। इसमें जो है ना आप नमूनिया की में जब सीने का दर्द हो उसमें भी लगा सकते हो, पालच के दर्दों में भी लगा सकते हो, पालच के जिस्म के सुन होने में भी लगा सकते हो। सब में एक ज़बरदस्त जादुई असर वो असर है इसका। तो ये फ़ायदे मैंने लिख कर भी वो कर दिए और उसमें भी कर दिए, ताकि जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हो और बनाना चाहते हो तो ये वो हो सकता है। ये हमारा उस्ताद है हकीम फजल मारूफ जलालाबाद वाला, ये उनका नुस्खा है, उनका मुजरब है, इंतहाई मुजरब चीज़ है। ये मैंने अपने लिए भी दुकान के लिए बनाया और आप लोगों के लिए भी किया है, ताकि और इंतहाई मुजरब है। कई दोस्तों ने इसको बनाया, इस्तेमाल करा है, हमने भी इस्तेमाल करा है। इंतहाई अच्छा मुजरब और बेहतरीन चीज़ है। तो आप हमारे लिए और हमारे उस्तादों के लिए दुआ करते रहना। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर फरमाए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते करो। आगे इसका वो टाइम भी इंशाल्लाह पूरा होने वाला है, तो इंशाल्लाह टाइम भी जब इसका पूरा हो जाए और सब्सक्राइबर भी तो माशाल्लाह पूरे हो गए, बस अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। ये हमारे मुजरबात है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। बाकी कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो अपने चैनल कामयाबी उसके लिए कर रहे हैं। चैनल की कामयाबी उसके लिए तो हम करते रहेंगे। अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, ना आगे उसको देखेंगे कि मोनेटाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई खाली चैनल के लिए करता है तो फिर झूठी वीडियो इधर उधर से किताबों से नुक्से डाल भी सकता है। कोई अपनी मुजरबात नहीं देता है, लेकिन हम लोग जो दे रहे हैं वो अपनी मुजरबात है। बग़ैर मुजरब और बग़ैर उस चीज़ का हम आपको नहीं देते। तो ये चीज़ें हमारे लिए बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। इस्तेमाल कराओ इंशाल्लाह, जितने और भी हमारे मुजरबात इंशाल्लाह वो भी आपके इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आज आपके लिए एक और दर्दों के लिए बेहतरीन नुस्खा, जो मुख्तलिफ़ किस्मों के दर्दों में इंतहाई तेज़तरीन काम करता है। शुरू में तो मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन अभी मेरे को याद आया कि यार ये जो मैं तेल बना रहा हूँ अपने लिए, तेल तो नहीं, इसको एक किस्म का क्रीम है। मेरे को शुरू में तो याद नहीं रहता कि आपको और चीज़ें भी दिखला देता, लेकिन अभी मेरे को याद आया। ये इंतहाई ज़बरदस्त दर्दों का नुस्खा है। ऐसे दर्दों का जो कई महीनों से और सालों से दर्द हो ना इंसान का, ख़ासकर लेडीज़ की जो कमर का दर्द है ना, और उसमें इंतहाई तेज़तरीन काम करते हैं। सीने का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर में दर्द हो, जहाँ कहीं भी दर्द हो, तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा लगाने से जो है ना 50% आराम आ जाता है। ये एक किस्म का अल्लाह ताला ने इसके अंदर जादुई खासियत रखा है और एक किस्म का मुजरब और बेहतरीन नुस्खा है। ये मैं बना रहा था अपने लिए, तो मैंने चाहा अपने दोस्तों के लिए भी एक वीडियो बनाऊं ताकि उनको समझ आ जाए। इसमें जो ऊपर है ना, इसमें आपने क्या करना है, आपने ले लेना है इसमें लोबान कोड़िया 100 ग्राम और आपने ले लेना है मोम 200 ग्राम। आम जो मोम होता है ना, लेकिन मैंने अफसोस कि वीडियो बनाने थोड़ा देर हो गया, वरना शुरू से मैं वो चीज़ें भी आपको दिखा देता है। ये जो ऊपर है ना, ये मोम नहीं है जो मोमबत्ती होता है। मोम आम पंसार से मिल जाता है, जो पंसारी को आप बोल दो मोम दे दो तो वो मोम दे देता है, वही मोम जो शम और उसमें काम आता है। तो आपने ले लेना है 200 ग्राम। लोबान कोड़िया ले लेना है 100 ग्राम। लोबान कोड़िया को अच्छी तरीके से पीस लेना है और मोम को साफ़ करके उसको आपने एक कड़ी में डाल देना है। नीचे से हल्का सा आंच लगा देना है, गैस का हो या आग का, उसके ऊपर हल्का सा आंच लगा देना है और फिर उसके ऊपर आपने ये मोम पिघला के फिर अंदर लोबान कोड़िया डाल देना है और 20 मिनट तक उसको मुस्तकिल ऐसे हिलाते रहना है। 20 मिनट तक नहीं, जैसे हम हिला रहे हैं इसको 20 मिनट तक ऐसे हिलाते रहना है। जब 20 मिनट इसमें गुजर जाए, 20 मिनट, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो लोबान कोड़िया है ना, इसको ये नीचे बैठा हुआ है, इसको हटा लेना है और फिर इसके अंदर हमने आधा किलो जो है ना, ये आधा किलो है, ये आधा किलो जो है ना तिल का तेल है ओरिजिनल खालिस। ये आधा किलो हमने इसके जो है ना खालिस जो है ना तिल का जो तेल है ये फिर इसमें मिक्स कर लेना है और फिर अच्छे से किसी बर्तन में डालकर जो है ना उसमें कर लेना है।
ये दर्दों के लिए जो है ना इंतहाई तेज़ तरीन नुस्खा। ये हमारा एक उस्ताद हकीम फजल मारूफ साहब जलालाबाद में रहते हैं, ये उनका इंतहाई मुजरब नुस्खा है। उसने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोगों को दिया और उसने कई ज़्यादा मरीज़ों को इस्तेमाल करा है। एक दूसरा दोस्त है, उसने भी कई मरीज़ों को इस्तेमाल करा है, तो इंतहाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। उधर एक हमारा दूसरा दोस्त, उसने कहा कि हमारे घर वाले को ऐसी तकलीफ तक वो कह रहा था कि भाई मेरा कमर टूट रहा है, तो बोलते हैं उसको जब मैंने दिया तो एक ही दफ़ा लगाने से सुबह उसका कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त, जोड़ों के दर्दों में इस्तेमाल करा सकते हो, कमर के दर्द में, जिस्मानी दर्द, जहाँ कहीं दर्द है, इसको हल्का सा गर्म करना है, हल्का सा गर्म कर, क्योंकि ये पाव वापस सख्त हो जाते क्योंकि मुँह में, हल्का सा गर्म करके या हाथ से या किसी चम्मच को थोड़ा सा ये नरम हो जाए, फिर उस जगह पे लगा कर फिर उसको कपड़ा लपेट लेना है ताकि वो गर्म रहे, और फिर उसके ऊपर जो है 24 घंटे तक उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना है। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त जो है ना को नुस्खा है दर्दों के लिए, जादुई किस्म का, इंतहाई बेहतरीन, आसान भी है, सस्ता। ये बनाने में भी कोई इतना मसला नहीं कि आप जो है उसको जो है ना मुश्किल हो, चीज़ें भी इधर आम मिल जाती है, और इंशाल्लाह तरीका भी यही है। अब इसको तकरीबन 20 मिनट तक हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ये इंशाल्लाह फिर आगे की वीडियो में फिर आपको दिखाता हूँ, जब 20 मिनट इसके पूरा हो जाए ना फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये तकरीबन 15 मिनट हो गए इसको इसी तरह से, बिल्कुल नीचे आग भी लगा हुआ है और हिला भी रहा है। इसका रंग भी देखो अभी बिल्कुल चेंज हो गया है, उसका जो लोबान कोड़िया का रंग था ना उसमें मुँह में आ गया है। इसको मुसलसल इस तरह हिलाते रहना है। ये इसका नुस्खा मैंने लिख दिया आपके लिए। लोबान कोड़िया 100 ग्राम, मोम 200 ग्राम, रोगन तिल 500 ग्राम। रोगन तिल इसको 500 ग्राम, लेकिन रोगन तिल ओरिजिनल होना चाहिए। ये बिल्कुल खालिश हम लोगों ने अपना निकाला है इधर से। ये देखो, ये जो आम आपको मार्केट में मिलेगा ना रोगन तिल, वो सफ़ेद किस्म का मिलता है, वो मशीनों से निकाला। ये लोग खालिश इसी तरह निकालते हैं ना, ये बिल्कुल काला किस्म का, ये बिल्कुल सरसों का रंग है इसका, लेकिन असल में ये रोगन तिल है। बाज़ लोगों को ये शक पड़ेगा कि ये तो कहीं सरसों का तेल है। सरसों का नहीं, तिल का तेल है, तिल का तेल, कुंचत भी जिसको बोलते हैं और वो भी बोलता है, काला कुंचत का तेल निकला हुआ है। और इसको तकरीबन 15 मिनट से इसी तरह हिला रहे हैं, और तकरीबन ये 20 मिनट जब पूरा हो जाएगा फिर ये लोबान कोड़िया नीचे बैठ जाएगी, इसको हटा देंगे इंशाल्लाह। ये आसान तरीका है, इसको ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया, लेकिन शुरू में थोड़ा वो गलती हो गया है, ताकि मैं आपको लोबान कोड़िया भी दिखा देता हूँ। क्योंकि हिकमत का जो काम करते हैं उनको समझ आता है कि लोबान कोड़िया किसको कहते हैं और मोम किसको कहते हैं। मोम तो बहुत मशहूर चीज़ है, सबको जो है ना इस्तेमाल का हो सकता है। ये दर्दों के लिए इंतहाई एक तो बेहतरीन चीज़ है, मुजरब है। और सबसे बड़ी बात ये ना कि एक तो होता है किताबों में पढ़ा हुआ चीज़, और एक होता है ना कि तजुर्बे से साबित चीज़, कि एक चीज़ जो है ना 100 दफ़ा तजुर्बे से साबित हो ना तो बंदा उसको आंख बंद करके इस्तेमाल करा सकता है। ये आप जोड़ों के दर्दों में हो, कमर के दर्द में हो, जिस्मानी दर्द में हो, तो उसमें आप इस्तेमाल करा सकते हो। और हर किस्म के दर्दों में इस्तेमाल कर, चाहे वो रीही दर्द हो, कमज़ोरी के दर्द हो, चोट मोच का दर्द हो, सब में भी इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करा सकते हो। ये तो हमारे जो बड़े उस्ताद है, हमारे जो उस्ताद का उस्ताद है, ये जितने भी मेरे नुस्खे उस पर पढ़े ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुजरब है और इंतहाई मुजरब है। इसमें सारा हमारे उस्तादों का कमाल है। आपको जो है ना ये नुस्खा हकीम फजल मारूफ साहब अफ़गानिस्तान वाला जलालाबाद वाली उनका है। आप हम भी उनके लिए दुआ करते हैं, आप भी उनके लिए दुआ करो। बाकी जो हमारे और नुस्खे कई मुख्तलिफ उस्तादों से मैंने सीखा हुआ है, उनके लिए भी आप दुआ, अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो उनको भी अपने दुआओं में याद रखो, उनके लिए भी दुआएं करते रहना। और एक शख्स को जो है ना अगर आपको की तरफ से कोई खैर का चीज़ मिले तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह आपको डाल देंगे। मैं कभी भी कोई ऐसा जो ना सुनी सुनाई बात नहीं डालता उस पर। जब मैं दुकान के लिए कोई अपना चीज़ बनाता ना वही आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तकरीबन 20 मिनट पूरा हो गया, आग हमने नीचे बंद कर दिया है। तो अभी कुछ ही देर 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये क्या नाम है वो लोबान कोड़िया नीचे बैठ जाएगा, ऊपर जो मुँह में ना मुँह चांद करके इधर डाल देंगे। सही, ये अभी इंशाल्लाह आपको आगे दिखाते, ये बैठ जाएगा अभी खुद नीचे। लोबान कोड़िया नीचे बैठ गए, और जो उसका मुँह में ना वो आस्ता आस्ता हम ले रहे हैं इस तरह से। सर सारे और रशा पे चाहिए
बस बस बस, बस, बस। ये सारा तेल हमने इसमें से छान लिया। ये दखड़े खाली का, ये जो बाकी इसमें बचेगा ना, इसको आपने ज़ाया कर देना है। देखो तेल ही तो अच्छा ना ना उस तेल हो रहा चू कार पाते। उसको आपने जल्दी जल्दी से कपड़े से साफ कर लेना, ताकि फिर वो मोम बन जाता है ना नीचे, फिर वापस जम जाता है। ये पूरा तरीका हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कुछ नए तलबा होते हैं ना, वो बेचारे फिर एक चीज़ में उनको मसला होता है। बस बस कचरे तेल का बोला कपड़ा कपचर नोरा चौबेर तोर खाली का। ये हमने दोबारा कढ़ाई में डालना है। जो मोम हमने गर्म करके निकाला था ना, वो हमने दोबारा इसमें डाल दिया है। सही है। ये भी दोबारा बिल्कुल इसके पीछे जो है ना हल्का सा आग लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का। इसके दोबारा जब ये डालोगे ना इसमें हल्का सा, बिल्कुल एक बत्ती नहीं, जिसको एक मोम बराबर कहते हैं, बिल्कुल हल्का सा इसके ऊपर आगे जो है ना दोबारा आगे लगा देना है। तिल का तेल है ना, वो इसमें दोबारा डाल रहे हैं पूरा चौ। ये हमने मिला दिया चम्मच। ये जब दोबारा आप इसमें तेल डालो ना, तो हल्का सा लगा के फिर आपने 20 मिनट तक इसको पकाना है। 10 से 15 या 20 मिनट तक इसको दोबारा आपने पकाना है। ये तकरीबन दोबारा हमने डाल दिया हल्का से इसको जो है ना, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की बिल्कुल एक बत्ती के आंच से हम इसको गर्म करेंगे बस। उसके बाद फिर उसको ठंडा होने के लिए हिलाते रहना है। जब ये बिल्कुल हिलाते रहना, तो फिर आखिर में बिल्कुल इस शक्ल का मोम बन जाएगा। बस फिर उसको खाली आपने गरम करके जो है ना, आपने उसको थोड़ा हल्का सा हाथ में गरम करके या हाथ गरम करके या चम्मच में गरम करके जो है ना, आपने मुस्तकिल उसको इस्तेमाल कराना है। ये पूरा तरीका मैंने बता दिया। अभी मज़ीद जो है ना उसको मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर ये भी करता रहूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सही है भाई, ये हमारा जो और दर्दों का तेल आपके लिए आ गया इंशाल्लाह। मज़ीद 1-2 किस्म का तेल है इंशाल्लाह, वो जब मैं अपने दुकान के लिए बनाऊंगा तो उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए डालूंगा। मैंने कुछ दिन पहले बनाया वो तेल, लेकिन ये है कि बस वीडियो बनाना मैं भूल गया, तो हो सकता है या वॉइस वीडियो उसकी डाल दूंगा या ऐसे इंशाल्लाह। ये हमारे जितने भी है वो नुस्खे हमारे मुजरबात में से होते इंशाल्लाह, और ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हम आप लोगों को देते, ताकि अगर आप ख़ुद बना सकते हो ख़ुद बनाओ, नहीं तो तैयार भी मंगा सकते हो। ये जितने भी उसमें है ना इंशाल्लाह हमारे अपनी दुकान की, उसमें कोई छुपाने वाला काम नहीं है। जो चीज़ भी हम डालते हैं वही इसके हम साफ बताते हैं। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।